समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। मैंने दीर्घतमस ऋषि की चर्चा यूट्यूब के अपने इस प्रणाल पर या इस धारावाहिनी पर अपने कतिपय वक्तव्यों में पहले की है। ऋषि दीर्घतमस एक महाकवि हैं, महान दार्शनिक हैं और बड़े चिंतक भी हैं। उनके जितने सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं उनको एक साथ यदि हम पढ़ते हैं तो लगता है कि पूरा का पूरा एक बड़ा महाकाव्य है और अद्भुत काव्य कवित्व और अद्भुत स्वप्न दृष्टि जीवन के संबंध में और सृष्टि के संबंध में दीर्घतमस की उनमें हम पाते हैं। दीर्घतमस अपने ही जीवन काल में एक किंवदंती पुरुष बन गए थे। ऐसा मैंने अपने उन वक्तव्यों में भी उनका परिचय देते हुए कहा है। उनके संबंध में अनेकानेक कथाएं प्रचलित हो गई थीं और बाद में भी पुराणों में, अन्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में विशेष रूप से वे कथाएं संदर्भित होती रही हैं, उल्लिखित होती रही हैं। महाभारत में दीर्घतमस की कथा विस्तार से बताई है। वह छूट गई थी और उसकी चर्चा में मैं करूंगा। दीर्घतमस के संबंध में जितनी जानकारियां मिलती हैं उसमें महाभारत में दीर्घतमस विषयक, दीर्घतमो विषय या दीर्घतमस ऋषि के संबंध में यह जो प्रसंग है यह अद्भुत अनूठा ही है और कई दृष्टियों से इसका महत्व है। अत्यंत प्राचीन काल में जो समाज था, वैदिक काल का आदिम समाज हमारा, उसकी समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक झलक हम इसमें पा सकते हैं। यह दीर्घतमस ऋषि का प्रसंग कुंभकोणम संस्करण में, दाक्षिणात्य संस्करण में, आदि पर्व में 113वें अध्याय पर है। समीक्षित पाठ संस्करण में आदि पर्व के अध्याय 98 में यह प्रसंग है। इसके पहले प्रसंग यह चला आ रहा है कि सत्यवती चिंतित हैं। उनकी दोनों संतानें, दोनों पुत्र उनके काल कवलित हो गए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, और वंश का कोई प्ररोह नहीं है, वंश का कोई अंकुर नहीं बचा। भीष्म से वे कह रही हैं कि तुम अपने छोटे भाइयों की पत्नियों के साथ नियोग कर लो और इससे वंश बच जाएगा, या तो दूसरा विवाह करो, अन्यथा यही उपाय है कि नियोग करो ताकि उनके क्षेत्र से जो संतान उत्पन्न हो उससे कुरुवंश चलता रहे। भीष्म कहते हैं कि मैंने आजीवन व्रत लिया है पर नियोग की व्यवस्था तो धर्म सम्मत है, धर्मशास्त्र सम्मत है, वह होनी चाहिए। इसके लिए यह पूरा का पूरा एक अध्याय भीष्म के नियोग विषयक कथनों पर और तत्संबंधी दो प्रसंगों पर केंद्रित है। वे अपनी माता सत्यवती को समझाते हैं कि बाहर के किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण को विशेष रूप से बुला करके, ब्रह्मज्ञानी को, किसी ऋषि को विशेष रूप से बुला करके यदि नियोग कराया जाए तो यह धर्म सम्मत पूरी तरह से होगा। इसके लिए वे दृष्टांत देते हैं और उसमें एक दीर्घतमस ऋषि का यह प्रसंग आता है। यह महाभारत के दो संस्करण जो मेरे सामने हैं प्रकाशित, समीक्षित पाठ संस्करण उसमें 98वें अध्याय में, और दाक्षिणात्य या कुंभकोणम संस्करण उसमें 113वें अध्याय में है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आदि पर्व में अध्याय 102 और 103 के बीच में कहीं यह आना चाहिए था, यह पूरा प्रसंग, पर पूरा का पूरा यह प्रसंग वहां से गायब है। और ऐसा लगता है कि यह प्रसंग गीता प्रेस संस्करण के संपादकों को इतना असुविधाजनक लगा कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसे हटा दिया है क्योंकि आज की जो नैतिक दृष्टि हमारी है उसके चश्मे से यदि इसका पाठ किया जाएगा
तो बहुत असुविधा हमको होगी। और सीधा-सीधा जो आज का कोई भी व्यक्ति है, वह सुनेगा तो ये कहेगा कि ये कैसे ऋषि हैं और कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको हम कैसे ऋषि माने। पर इस तरह के प्रसंग तो आएंगे, मूल प्रामाणिक पाठ में आएंगे, कोई प्रक्षिप्त नहीं है, किसी मैक्स मुलर ने उनको नहीं प्रविष्ट करा दिया है। ये तो समीक्षित पाठ में जो प्राचीनतम पोथियों का अध्ययन करके प्रामाणिक पाठ निकाला गया, उसमें वे आएंगे, आए हैं। तो स्वविवेक का प्रयोग अपने समय की नैतिकता के आग्रहों के कारण प्रयोग करते हुए या व्यक्तिगत आग्रहों का प्रयोग करते हुए किसी प्राचीन ग्रंथ से कोई अंश हटाना, यह उचित नहीं कहा जा सकता है। और जितने हमारे महापुरुष संत महात्मा हैं, उनकी स्वयं की दृष्टि संकीर्ण नैतिकता से प्रायः प्रेरित हो जाती है। और यह मैं कहता रहा हूं कि यह औपनिवेशिक दौर में जो क्रिश्चियनिटी का, मसीही धर्म का प्रभाव हमारे ऊपर आया, अंग्रेजों ने जो नैतिक मर्यादाएं थोपी क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से, उनसे जो हमारा मानस बना, उससे हमको ये लगता है, उससे हमको खजुराहो और कोणार्क की मूर्तियों से असुविधा होती है, उससे कालिदास की कविता से असुविधा होती है, उससे महाभारत के कई प्रसंगों से असुविधा होती है, उससे ऋग्वेद के कई सूक्तों से हमको बहुत बहुत असुविधा होती है। हालांकि उनको तो कोई पढ़ने समझने वाले नहीं है, तो बहुत अच्छा है। और सारे संत महात्मा यही प्रयास करते हैं कि ऐसे प्रसंग ना आ पाए लोगों की दृष्टि में। तो जनता कब तक अज्ञान के अंधकार में रहेगी, कब तक उसे यह नहीं समझाया जाएगा कि बहुत सारी जो नैतिक मान्यताएं हैं, वे संकीर्ण मान्यताएं अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई हैं। अब यह बहुत कठिन इसलिए भी लगता है कि हमारे समय के 19वीं और 20वीं शताब्दी के कई बड़े महापुरुष, वे भी इसी तरह के नैतिक आग्रहों से बंधे हुए हैं। स्वयं गांधी के ऊपर क्रिश्चियनिटी के आग्रहों का प्रभाव है। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म अपनी जो उसकी अद्भुत विशेषताएं हैं, सेवा आदि, सेवा धर्म का उसमें जो निरूपण है, उसके कारण एक महान धर्म तो रहा ही है। जो उसमें जो धर्मांधता आ जाती है मिशनरी स्पिरिट के कारण, उसके कारण निंदनीय आचरण भी उसके अनुयायी भले ही करते हों, पर मूलतः ईसा मसीह के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, वह तो एक अत्यंत ही महनीय धर्म है। मूलतः जो प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा प्रतिपादित इस्लाम है, वह तो अत्यंत महनीय धर्म है। पर ऐसे ही धर्मों के नाम पर संकीर्णता और जिहाद की संकीर्ण भावनाएं पनपती हैं और धर्मांधता और कट्टरपन आता है। और उन सब दृष्टियों से आज हम अपने आग्रह दुराग्रह बनाते हैं। प्राचीन ग्रंथ को यदि हम पाठ करते हैं, तो इन आग्रहों से, दुराग्रहों से मुक्त होकर के उसका पाठ करना चाहिए और प्रामाणिक पाठ का अनादर और उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह जो 113वां अध्याय कुंभकोणम संस्करण में, दाक्षिणात्य संस्करण में है, और समीक्षित पाठ संस्करण में, आदि पर्व में 98वां अध्याय है, उसके अनुसार मैं इस प्रसंग का परिचय दूंगा। पहले तो भीष्म बताते हैं सत्यवती को कि हे माता, परशुराम ने, रघुवंशी परशुराम ने, जामदग्नि ने सारी धरती को निक्षत्रिय कर दिया, क्षत्रियहीन कर दिया। फिर क्षत्रिय कैसे हुए? कि जो क्षत्रियाएं थीं, उन्होंने वेद पारग, वेद में निष्णात ब्राह्मणों के साथ नियोग किया और वेद पाठी ब्राह्मणों से वे जो पुत्र उन क्षत्रियाओं के हुए, उनसे क्षत्रिय वंश फिर से चल पड़ा। इसलिए अत्यंत प्राचीन काल में जामदग्नि के कारण, जो जामदग्नि ने जो क्षत्रिय विहीन किया 21 बार, और कुंड के कुंड उन्होंने रक्त से भर दिए, ऐसी प्रचंड हिंसा उन्होंने की, उसके कारण जो निक्षत्रिय या क्षत्रिय विहीन धरती हो गई, उसमें नियोग के कारण पुनः क्षत्रिय वंश बच सका, ऐसा वे कहते हैं। फिर वे बताते हैं कि और भी प्राचीन आख्यान में तुम्हें बताता हूं, वह वेद के अत्यंत ही प्राचीन सम्मान्य ऋषि दीर्घतमस की कथा है। दीर्घतमस औचत्य औचत्य कहे गए हैं, क्योंकि उचथ नामक ऋषि की वे संतान हैं। ममता उनकी माता का नाम है, इसलिए मामते भी उनका नाम है। यह तो मैं
दीर्घ तमस विषय को अपने वक्तव्यों में भी बता चुका हूँ। और महाभारत के अनुसार मैंने ये कथा नहीं बताई थी, ये बड़ी विलक्षण कथा है दीर्घ तमस के चरित्र की। और इसको उदार दृष्टि से जो हमारे चित्त के बंधन नैतिकता के हैं, उनसे मुक्त होकर के इतने महान दार्शनिक का ये चरित्र है, पहली बार इस रूप में महाभारत में आया है, उसको सुनना चाहिए। उचथ्य बड़े ऋषि थे, वो देवताओं के पुरोहित थे, ऐसा कहा गया। उचित उचित उचथ्यस्य यवियांस्तु पुरोधास त्रिदवौकसाम। उचथ्य के बारे में नहीं, बल्कि उचथ्य के छोटे भाई बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि वो देवताओं के पुरोहित थे, देवगुरु थे। अब छोटे भाई थे और उनकी दृष्टि अपनी भ्रातृ जाया ममता के ऊपर थी। और ममता की कामना उन्होंने की अपनी भ्रातृ जाया या भाभी की, जब वो गर्भवती थी। ममता ने उनसे कहा कि अपने देवर, यहाँ देवर शब्द का प्रयोग आया है। उवाच ममता तम तु देवरम वदताम वरम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी वाक्पति कहे गए हैं बृहस्पति। और वो जब कामना करने लगे अपनी भ्रातृ जाया की, तो ममता ने उनसे कहा अपने देवर से, अंतर्वत्नी त्वम भ्रात्रा ज्येष्ठे नारम्यतामिति। मैं अंतर्वत्नी हूँ तुम्हारे बड़े भाई से, मेरे उदर में पुत्र है, गर्भ मेरे उदर में है, और इसलिए तुम रुक जाओ, तुम ऐसा आचरण मत करो, मेरी कामना मत करो। और अयम चिते अयम च मे महाभागा कुक्षौ एव बृहस्पते। हे महाभाग बृहस्पति, मेरी कोख में यह संतान पल रही है। औचथ्यो देवमत्रापि षडंगम प्रत्यधीयत। यह औचथ्य जो उचथ ऋषि का उचथ्य ऋषि का पुत्र है, यह भी षडंग वेदविद है, और वेद का अध्ययन इसने गर्भावस्था से ही किया है। और तुम भी अमोघ रेता हो, तुम भी ऋषि हो, तुम्हारा भी रेतस या वीर्य अमोघ है। तो दो ऋषियों का वीर्य में धारण नहीं कर सकती, ऐसा वह कहती है। और दो संतानों को जन्म में नहीं दे सकती इस स्थिति में, जबकि यह गर्भ मेरे भीतर पल रहा है। तस्मादेवं गते त्वद्य उपारमितुम अर्हसि। इसलिए अब तुम रुक जाओ। जब बृहस्पति से ऐसा कहा उनकी भाभी भ्रातृजाया ममता ने, तब वे उदारधी वाले बृहस्पति काम परवश होकर के अपने आप को रोक नहीं पाए, ऐसा कहा गया है। और अकामा थी ममता, ममता के भीतर उनके लिए कोई कामना नहीं थी, लेकिन यह कामी थी। और इन्होंने उसके साथ रमण करना आरंभ किया। उत्सृजंतम तम तु रेतस्स गर्भस्थोप्यभाषत। अब इसमें थोड़ा सा अनोखा विचित्र प्रसंग आता है, जो अष्टावक्र ऋषि की के विषय में भी आता है, कि उन्होंने जब माता की कुक्षी में कोख में थे, तभी अपने पिता को टोक दिया था। तो वहां भी पिता ने उनको शाप दे दिया कि तू विकलांग होगा। क्रोधी थे पिता। तो यहाँ जब रमण करने लगे, संभोग करने लगे भ्रातृजाया के साथ बृहस्पति, तो गर्भस्थ संतति ने उनसे कहा, सगर्भस्थो अभिभाषत भोस्तात माँ गमः कामम दयो नास्ति है संभव। हे तात, आप कामना को त्याग कीजिए, दो लोगों की उत्पत्ति यहाँ नहीं हो सकती। अल्पावकाशो भगवन पूर्वम चाह में आगता। यहाँ स्थान ही नहीं है भगवान, और मैं पहले से आ गया यहाँ। अमोघ रेताश्च भगवान न पीड़ाम कर तुम अर्हसि। आप अमोघ रेता हैं, कष्ट मत दीजिए मुझे। ऐसा कहते हुए भी बृहस्पति ने ध्यान नहीं दिया उचथ्य ऋषि की अपनी उचथ्य ऋषि की उस भावी संतति पर। और चारुलोचना ममता से वे रमण करते रहे। उन्होंने रेतस अपना उस विसर्जित किया ममता के गर्भ के भीतर। तब जो संतति ममता के गर्भ में पहले से थी, उसने पादप प्रहार से उसको बाहर धकेल दिया, उनके रेतस को।
और वह रेतस जो उनका है वो बाहर निकल गया। अपने रेतस को बाहर गिरा हुआ देख करके बृहस्पति ने शाप दिया ममता के गर्भ में जो संतान थी उसको। भर्त्सना उसकी की कि तुमने अनुचित किया है और मैंने कोई अधर्माचरण नहीं किया है। यह विहित धर्म है कि स्त्री के साथ पुरुष रमण कर सकता है यदि कामना उसके भीतर ऐसी है। तो तुमने मुझे रोका है इस तरह से, मेरी कामना पूरी नहीं होने दी है। तुम दीर्घ तमस में प्रवेश करोगे, घोर अंधेरे में तुम रहोगे, अर्थात जात्यंत या जन्मांध तुम जन्म लोगे। इसीलिए दीर्घ तमस नाम हो जाएगा, यह भी इससे आशय निकलता है। यह इतनी कथा है। उसके बाद दीर्घ तमस ने जन्म लिया, उनका नाम दीर्घ तमस हुआ। बड़े ज्ञानी थे, वेदविद थे, तेजस्वी थे। रुद्वेशी नाम की ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह हुआ, संतानें उनके खूब हुई। गौतम आदि उनके पुत्र हुए। वेद वेदांग पारक वे थे, अपने पुत्रों को भी उन्होंने अध्ययन कराया। लेकिन कामना उनके भीतर उसी तरह थी, कामी बहुत थे। तो कहा गया कि गो धर्मम सौरभेयाच सोधीत्य निखिलम मुनि प्रावर्तत तदा कर्तुम श्रद्धावांस तम शंकया। गोधर्म का पालन वे करने लगे। गो का आशय बेल से है, बेलों का जो धर्म है, प्रकाश संभोग वे, प्रकाश मैथुन वे करते हैं। नीलकंठ ने यही नीलकंठ आदि टीकाकारों ने यही अर्थ यहाँ पर किया है। नीलकंठ नीलकंठ ने, जो कि प्रामाणिक टीकाकार हैं, इस पूरे अध्याय को प्रामाणिक माना ही है। तो ये जो पशुवत आचरण है यह वे करने लगे जबकि समय बदल रहा था। पहले के समय में चाहे वे ऋषि हों या कोई पुरुष हों, इस प्रकार का आचरण करते थे और स्त्रियों को अ, उठा करके वे ले जा भी सकते थे। जैसा श्वेत केतु और उद्दालक के संवाद में आता है कि उद्दालक की भार्या को, जो श्वेत केतु की माँ है, कोई दूसरे ऋषि पकड़ करके ले जा रहे हैं। श्वेत केतु कहते हैं कि आप इसको रोकते क्यों नहीं है। उद्दालक कहते हैं कि यह धर्म है, हमारे समय का यही नियम है कि किसी भी स्त्री की कामना कोई भी पुरुष कर सकता है। बृहस्पति का भी कहना यही था कि मैंने कोई अधर्माचरण नहीं किया है, इसने मुझे रोका है, इसलिए इसने अनुचित कार्य किया है। और दीर्घ तमस भी उसी प्रकार से, उनके भीतर जब कामना होती तो वे स्त्री को अपना ग्रहण करते। ये गोधर्म जो बेलों का, पशुओं का जो आचरण है, ऐसा वे करने लग गए। जबकि दूसरे मुनियों में कुछ समय बदल गया था तो उन्होंने इस व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया था कि यह रात्रि में ही यह कार्य होगा, और दूसरे मुनियों ने उनको रोका। अब ये इनके लिए दिन क्या और रात क्या, ये तो जन्मांध थे, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो। अंधेरा ही उनके लिए सर्वत्र था। एक ऋषि ने ही उनको ऐसा शाप दिया था, उनकी प्रकृति भी ऐसी थी। तो उनको वितथ मर्याद देख करके बाकी मुनियों ने क्रुद्ध होकर के उनको आश्रम से निकाल बाहर किया कि तुम्हारा ऐसा आचरण है, तुम नहीं मान रहे हो, तो हमारे आश्रमों से तुम निकल जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकोगे। अहोयम भिन्न मर्यादो नाश्रमे वस्तु अर्हति। यह भिन्न मर्याद आश्रम में नहीं रह पाएगा, तो हम इसको छोड़ते हैं। उनका उन्होंने सार्वजनिक त्याग कर दिया। इधर जो प्रद्वेषी उनकी पत्नी थी वह भी द्वेष रखती थी, और उसके संतानें कई हो चुकी थी, तो इन पर से उसका मन हट चुका था। और उसने कहना आरंभ किया कि तुम मेरा भरण पालन ठीक से नहीं कर रहे हो, और तुमको संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ। तुम जात्यंध हो, जन्मांध हो, मैं तुम्हारा अब और ध्यान नहीं रख सकती। मैं नित्य कालम श्रमेणार्ता न भरेयम महातपः। तुम बड़े महातपस्वी होगे, लेकिन तुम्हारा अब मैं बोझ नहीं उठा सकती हूँ। तो दीर्घतमस भी बड़े क्रोधी थे। जो जन्मांध होते हैं उनमें कुछ न कुछ तो इस प्रकार का विकार आता ही है, क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। विरजानंद स्वामी कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े विद्वान थे, और महान क्रोधी थे, बड़े क्रोधी थे। दयानंद ने तो बहुत ही सहिष्णुता के साथ उनके क्रोध को झेलते हुए, चाहे जितना वे पीटे मारे, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और बड़े वैयाकरण स्वामी दयानंद भी हुए। पर यह नहीं झेल सकी दीर्घ तमस के तेज को और उनके क्रोध को। तो उसने कह दिया
कि मैं तुम्हारा भरण-पोषण अब नहीं कर कर सकती, तुम चले जाओ। अब ये जन्मांध थे, कहाँ जाते? लेकिन महान ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि आज से मर्यादा यह मैं बनाता हूँ कि एक ही पति किसी ऋषि का, किसी भी पुरुष का एक ही पति होगा और कोई स्त्री अपने पति को छोड़ कर के अन्य पुरुष के पास नहीं जा सकेगी। यह मर्यादा एक बार फिर श्वेतकेतु ने बनाई। वो पुरुषों के लिए बनाई, स्त्रियों के लिए नहीं। दीर्घतमस ने तो स्त्रियों के लिए मर्यादा घोषित की और वो इतने तेजस्वी थे और ज्ञानी थे कि धर्मशास्त्र उनके द्वारा मान्य मान्य हुआ उसके बाद से कि दूसरा विवाह स्त्री नहीं कर पाएगी, विधवा होने पर भी नहीं कर पाएगी। वो इतने कठोर थे कि विधवा विवाह का भी उन्होंने निषेध किया। उन्होंने जो धर्मशास्त्र फिर बना दिया और जो अपना उन्होंने नियम जारी किया, उसको मानना पड़ा उनकी तेजस्विता के कारण। और जो पति को छोड़ करके जाएँगी वे पापिनी होंगी, अन्य पुरुष से जो संयोग करेंगी स्त्रियाँ अपने पति को त्याग करके, महापातक उनके लिए वह कहलाएगा, अकीर्ति होगी, परिवाद होगा। यह सब उन्होंने कहा। प्रद्वेषिणी तो प्रद्वेषिणी ही थी, प्रद्वेषी थी वह, और भी वह क्रोधित हुई और अपने पुत्रों से उसने कहा, पुत्र बड़े हो गए थे, पुत्रों से उसने कहा कि ले जा करके गंगा में डाल दो अपने पिता को तुम लोग, हम नहीं झेल सकते इसको। पुत्र भी माँ का कहना मानते थे। लोभ और मोह से अभिभूत होकर के गौतम आदि दीर्घतमस के पुत्रों ने, जो उनके औरस पुत्र थे, उनको नाव में बांधा। ऐसे नहीं डाला, एक नाव में रस्सियों से बांध दिया। पद्भोडुपे परिक्षिप्य गंगायाम तम अवासृजन। उस नाव में रस्सियों से बांधा और उनको डाल दिया। अब ये क्रूर जो संतानें उनकी थी, उन्होंने यही कहा कि यह बूढ़ा हो चुका हमारा पिता, हमारा भरण पोषण करने की सामर्थ्य इसमें है नहीं, इसको हम भी नहीं झेल सकते जैसे हमारी माँ नहीं झेल पा रही है, इसको हम बहा देते हैं। बहा करके गंगा में वे अपने घर चले गए। गंगा के अनुकूल प्रवाह में बहते बहते दीर्घतमस अनेक देशों को पार करते हुए वहां पहुंचे जहां राजा बलि राज्य करते थे। सोनु स्रोतस्तदा विप्रः प्लवमानो यदृच्छया जगाम सुबहून देशान अंधस्तेनोडुपेनः। जात्यंध होते हुए भी कई कई देश पार करते हुए वे राजा बलि के राज्य की सीमा में पहुंच गए। राजा बलि ने देखा कि कोई ऋषि है नाव में बहता हुआ, गंगा के किनारे वह आ गया है। उन्होंने छुड़वाया, उनको घर लेकर के आए। राजा बलि समझ गए कि ये तो परम तेजस्वी ऋषि हैं। उनके कोई पुत्र नहीं था। ज्ञात्वा चैवम सवव्रेथ पुत्रार्थे भरतर्षभ। उन्होंने पुत्र के लिए वरण किया दीर्घतमस ऋषि का कि मेरी रानी से आप पुत्र उत्पन्न कीजिए, मेरी रानियों से आप पुत्र उत्पन्न कीजिए। महाभाग भार्यासु मम मानद पुत्रान धर्मार्थ कुशलान उत्पादयितुम अर्हसि। मेरी पत्नियों से आप धर्म और अर्थ में जो निपुण हो ऐसी अच्छी संतानें उत्पन्न कीजिए। तेजस्वी दीर्घतमस ने राजा के वचन को सुना और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा ने सुदेशना नामक अपनी पत्नी को उनके पास भेज दिया। सुदेशना ने देखा कि बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और अंधा भी है। जैसे व्यास को नहीं समझ पाई उनके तेज को, उनके बल को और शक्ति को, विचित्र वीर्य की दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका वो झेल भी नहीं पाई। ऐसे ही दीर्घतमस के तेज को नहीं झेल पाई और नहीं समझ पाई उनके पौरुष और ज्ञान को सुदेशना रानी। देखा कि अंधा है और बूढ़ा है, तो नहीं गई स्वयं। स्वाम तो धात्रे काम तस्मय वृद्धाय प्राहिणोत्तदा। अपनी धाय को उनके पास वह भेजती रही। राजा समझते रहे कि रानी जा रही है उनके पास और ये धाय उनके पास जाती रही। 11 पुत्र उस धाय से जो दासी थी उससे दीर्घ तमस के हुए। वे सब ऋषि हुए। कक्षीवान ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं, वेदों में, ऋग्वेद में उनके सूक्त हैं। वे दासी पुत्र हैं, अंत्यज हैं उस दृष्टि से। वर्णाश्रम व्यवस्था के तो, जो बाद में वर्णाश्रम व्यवस्था बनी उसके वे बाहर हैं। पर ऐसे तो कई ऋषियों के सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं जो कि दासी पुत्र हैं। ऐत्रेय महिदास वो भी इतरा दासी के पुत्र हैं। महान ऋषि हैं, महान ज्ञानी हैं, बड़े विचारक हैं। कवशैलूष वो भी दासी के पुत्र हैं, वे भी बड़े ऋषि हैं। और यह काक्षीवत पुत्र जो हुए
कक्षिवत ऋषि की संतानें जो हुई इसकी दीर्घ तमस की, वे दासी से जो उत्पन्न हुई, और राजा को लगा कि मेरी संतानें हुई हैं। तब ऋषि ने उनको बताया कि ये तुम्हारी रानी की संतानें नहीं हैं, शूद्रा दासी की योनि से ये उत्पन्न हुई हैं। साक्षीवत आदि जो पुत्र हैं, कक्षीवान उनमें से पहला पुत्र है। तो यह मुझे अंध और बूढ़ा देख करके तुम्हारी रानी मेरे पास आई नहीं, और मूढ़ थी, वह मूर्ख थी तुम्हारी रानी। मेरा अपमान उसने किया, मेरे ज्ञान का, मेरे पौरुष का बाहरी रूप देख करके मेरे पास वह आई नहीं, अपमान उसने किया। यह जब बताया राजा को, राजा बलि को, तो बलि ने हाथ जोड़कर फिर प्रसन्न किया दीर्घतमस को, क्योंकि वह चाहते थे कि दीर्घतमस से ही संतान हो, और अपनी रानी को फिर से मनाया कि तुम दीर्घतमस ऋषि के पास फिर से जाओ। तब रानी फिर से आई उनके पास। इसमें आया है ताम स दीर्घ तमांगेशु स्पृष्ट्वा देवी मथा ब्रवीत। दीर्घतमस ऋषि ने उसकी देह को थपथपा करके छुआ, जैसा अंधे जात्यंध लोगों में आदत हो सकती है। नीलकंठ टीका में कहते हैं स्वरूप ज्ञानाय शरीर स्पर्श। सचमुच में रानी ही आई है कि फिर से दासी आ गई, या जानने के लिए उन्होंने उसको छुआ। और जब समझ गए कि ये तो रानी ही है, तो उन्होंने कहा भविष्यंति कुमारास्ते तेजसा आदित्य वर्चसा, तुम्हारे बेटे होंगे, सूर्य के समान तेजस्वी वे होंगे। और वे जो बेटे होंगे मैं बता देता हूँ कौन कौन होंगे। अंगो वंग कलिंगश्च पुंड्र सुम्हश्च ते सुता तेषाम देशा समाख्याता स्वनाम कथिता हुई। अंग वंग कलिंग पुंड और सुम्ह, ये उन बेटों के पुत्रों के नाम होंगे। उन्हीं के नाम पर ये देश बनेंगे, अंग देश, भंग देश, कलिंग देश, पुंड्र देश और सुम्ह देश। ये सब जो देश हैं भारत के उत्तर से लगा करके, सुम्ह देश आदि कुछ दक्षिण में, कलिंग और सुम्ह, ये होंगे, और वे अपने अपने देशों के राजा बनेंगे। ऐसे तेजस्वी तुम्हारी संतानें होंगी। ऐसी संतानें दीर्घतमस ऋषि की उस सुदेशना रानी से हुई। आगे चल करके वे अंग भंग कलिंग पुंड और सुम्ह देश के राजा हुए। यह इस कथा में बताया गया है। इतनी कथा सुना करके भीष्म अपनी माता सत्यवती से कहते हैं कि इस प्रकार की परंपराएं अत्यंत प्राचीन काल से नियोग की रही हैं, हे माँ, और तुम भी इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम उचित समझो, इस विषय में मेरे लिए आग्रह छोड़ करके विचित्रवीर्य की दोनों रानियों से संतान उत्पत्ति के लिए नियोग की व्यवस्था कर सकती हो। कोई ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी ऋषि, उसको तुम बुलवा सकती हो, ऐसा वे कहते हैं। इतना ही प्रसंग यह कुंभकोणम संस्करण के आदि पर्व के 113वें अध्याय में और पुणे संस्करण समीक्षित पाठ संस्करण के 98वें अध्याय में है। इससे दीर्घतमस ऋषि का जो जीवन है, विलक्षण जीवन उनका रहा है। वे केवल बहुत बड़े विचारक, ज्ञानी और महान कवि, तत्वदृष्टा ही नहीं थे, बल और पौरुष में अनुपम वे थे। ऐसा होता है जिस प्रकार से धृतराष्ट्र भी जन्मांध हुए, लेकिन उनमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था। उनके संबंध में कथाएं मिलती ही हैं कि उन्होंने भीमसेन की लोह निर्मित प्रतिमा को चूर चूर कर दिया था अपने बाहुपाश में बांध करके। ऐसा बल उसमें उनमें था। और भी धृतराष्ट्र की असामान्य विशेषताओं का वर्णन महाभारत में आता है। फिर जन्मांध होते हैं, प्रकृति या ईश्वर उनको असाधारण विशेषताएं प्रदान कर देती है। दीर्घतमस में चिंतन की, मनन की, कविता की, ज्ञान की ऐसी अद्भुत अनोखी प्रतिभा है जो कि अलौकिक, असामान्य है। और वैसा ही शरीर भी उनका होगा। यद्यपि वृद्धावस्था तो आई, केश श्वेत हो गए होंगे, पर स्त्री प्रज्ञा के द्वारा जो स्त्रियों ने उनका अनादर किया, वह भी स्त्री की जैसी बुद्धि होती है उसका प्रमाण है। इसके साथ आज का यह प्रसंग समाप्त करते हैं। और इस प्रकार के जो प्रसंग हैं वे अत्यंत प्राचीन काल का जो हमारा समाज है, उसमें बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता रहे हैं। बृहस्पति भी इसमें आते हैं, जो कि उचथ्य के छोटे भाई हैं और देवताओं के गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं। उचथ्य ऋषि स्वयं बड़े तेजस्वी हैं, और दीर्घतमस का तो कहना ही क्या है। ये तीन इसमें पात्र हैं
इस कथा में तीनों के चरित्र की ऐसी विशेषताएँ और ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, विशेष रूप से बृहस्पति और दीर्घतमस के, जो आज की बुद्धि से हमें असुविधाजनक लग सकते हैं, पर फिर भी यह उस काल की कथाएँ हैं, ये कथाएँ उस काल की कथाएँ हैं, जबकि एक भिन्न प्रकार का समाज हमारा था। और आज जो हमारे मानदंड हैं, उनको लागू करके इनका अध्ययन नहीं करना चाहिए, पर इन्हें काली स्याही पोत करके हटा दिया जाए या पूरा निकाल दिया जाए, यह भी हमारे पूरे इतिहास से, परंपरा से, परंपरा के प्रति अवमानना होगी। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।